देखिए भैया, आज मैं आप सभी को कक्षा 12 की पोयम नंबर 2 जिसका नाम है एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, आज मैं आप सभी को सिंपल आइडिया बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत छोटे छोटे वर्ड लेकर के एक अच्छा सरल सेंटेंस बनाया है और बहुत ही इजी सेंटेंस में है। आप सभी लोग ध्यान से देखिए, मैं एक एक वर्ड का अर्थ भी बताता चलूंगा कि आपके समझ में आ जाएगा। चलिए भैया देखते हैं। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव। देखिए भैया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अर्थात कि कविता का केंद्रीय भाव, कविता का केंद्रीय भाव एन एलिमेंटरी स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम अर्थात कि गंदी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा, जिसका अर्थ है गंदी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा, इज कंपोज्ड बाई, रचित है किसके द्वारा, स्टीफन स्पेंडर इसके लेखक हैं। इस देखिए भैया, इन दिस पोयम, अब मैं आपको लिख रहा हूं पोयम, पोयम में जो कहा गया है उसके अनुसार आप सभी लोग ध्यान से देखते चलिए। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट हैज प्रेजेंटेड, कवि ने प्रदर्शित किया है ए पिक्चर ऑफ क्लासरूम, एक कक्षा की तस्वीर इन स्लम, गंदी बस्ती में, अर्थात कि इस लाइन का अर्थ होगा कवि ने गंदी बस्ती में एक कक्षा की तस्वीर को प्रदर्शित किया है। देखिए भैया, ड्यू टू द पावर्टी, ड्यू मीन्स होता है कारण, पावर्टी मीन्स होता है गरीबी, गरीबी के कारण, द चिल्ड्रन कंडीशन, बच्चों की स्थिति, आर वेरी माइजरेबल, बहुत ही दयनीय है, माइजरेबल मीन्स होता है दयनीय, बहुत ही दयनीय है, देयर पेल फेसेस, उनके पीले चेहरे, एक्सप्रेस व्यक्त करते हैं, देयर सैडनेस, उनके दुख को, उनके पीले चेहरे उनके दुख को व्यक्त करते हैं। देखिए भैया, द चिल्ड्रन हु प्रेजेंटेड, वे बच्चे जो उपस्थित थे इन द क्लास रूम, कक्षा में, वे बच्चे जो कक्षा में उपस्थित थे, वाज लुक वेरी वीक एंड लीन, जो बहुत ही कमजोर, बहुत ही कमजोर और पतले दिखाई पड़ते थे। देखिए भैया, वीक मीन्स कमजोर, लीन मीन्स पतले, देयर स्किन्स, उनकी त्वचाएं अर्थात कि उनकी चमड़ी से, पीप्ड, झांकती थी, थ्रो बाई बोन्स, हड्डियां, उनकी त्वचा से हड्डियां झांकती थी, ड्यू टू नॉट गेटिंग प्रॉपर नरिशमेंट, भैया प्रॉपर मीन्स अच्छा, नरिशमेंट मीन्स होता है पोषण, अच्छा पोषण न पाने के कारण, अच्छा पोषण न पाने के कारण उनकी हड्डियां उनकी त्वचाओं से झांकती थी। आगे देखिए भैया, स्टीफन स्पेंडर अर्थात कि जो कवि जी हैं वो कहते हैं मच वरीड फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों से बहुत चिंतित थे, मच मीन्स बहुत, वरीड मीन्स चिंतित, इन बच्चों से बहुत चिंतित थे, हु लिव इन ए स्लम, जो गंदी बस्ती में रहते थे, बिकॉज, क्योंकि, दे लिव इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, क्योंकि वे अत्यधिक गरीबी में रहते थे, क्योंकि उनका जीवन बहुत अधिक गरीबी में बीतता था। आगे भैया, द पोएट अपील, जो कवि है वो निवेदन करते हैं किससे, गवर्नर से, राज्यपाल से, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से अर्थात कि दरोगा से, विजिटर्स मीन्स आगंतुकों से, टू मेक द लाइफ, जीवन को बनाने के लिए, आप ये स्लम चिल्ड्रन, इन गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों की, बेटर थ्रो एजुकेशन, एजुकेशन अर्थात कि शिक्षा के माध्यम से इनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए कवि निवेदन करता है। क्या भैया निवेदन करता है, बिकॉज, क्योंकि, एजुकेशन इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि शिक्षा ही सबसे अच्छी नीति है जिसके कारण किसी भी बच्चे का जीवन बदला जा सकता है, उसके रहन सहन को चेंज किया जा सकता है। भैया मैंने आपको इस चैप्टर का हर स्टेंजा से सभी जितने भी प्रकार के केंद्रीय भाव थे ले करके बनाया है, आप सभी लोग इसको अवश्य पढ़िए, निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, पूरा दिया गया है। धन्यवाद।